प्यार साथी नमस्कार, स्वागत है अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रूस्टर सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की सेशन आप सबका लेकर आ गए हैं क्लास 10 का वर्णिका भाग 2 का हिंदी। अगर आप सब दही वाली मगम्मा का वीडियो नहीं देखे हैं, जरूर जाकर देखिए। बहुत अच्छा से एक्सप्लेनेशन किया और आप लोग को बहुत ही शॉर्ट तरह से आप लोगों को पूरी कहानी 20-10 मिनट में आप लोगों को पूरा बता दिया जाए। दूसरी था दाहते विश्वास, मैंने कंप्लीट कर दिया। उसी के साथ आप सबका वीडियो के साथ ही डिस्क्रिप्शन में आप लोग को क्वेश्चन आंसर भी डाल दिया जा रहा है, तो जरूर आप सब बारीकी रूप से जाकर सुनिए और बहुत ही एक शानदार तरीका से आप लोग को कहानी बताया जा रहा है। ये आप लोग कर लेकर आ गए हैं माँ। तीसरा चैप्टर है वर्णिका भाग 2 का क्लास 10 का हिंदी विषय में माँ। एक बहुत ही इसमें दर्द भरा कहानी है, एक माँ, और इस कहानी का मुख्य पात्र है मंगू। मंगू एक जन्म से लड़की पागल और गूंगी है। कहानी पढ़ाने से पहले आप सबको हम पहले लेखक परिचय बताते हैं कि मंगू अर्थात माँ कहानी का लेखक कौन है। तो आपको दिखाई दे रहा कि माँ कहानी का लेखक है ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, याद रखिएगा। और लेखक का परिचय यहाँ पर लिखा गया है माँ का, जो लेखक कहानी का है ईश्वर पेटलीकर। माँ जो होता है सब ईश्वर की बराबर ही होती है, तो ऐसे भी याद रखिए। माँ जो है कहानी का लेखक ईश्वर पेटलीकर है। लेखक परिचय यहाँ से स्टार्ट है। लेखक कौन हो गया? ईश्वर पेटलीकर जी हो गए। ठीक है, याद रखिएगा। माँ कहानी का लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। इस किस भाषा में लिखा गया? गुजराती भाषा में। ठीक है, याद रखिएगा। जो माँ कहानी है किस भाषा में लिखा गया था? गुजराती भाषा में। लेकिन इसका हिंदी रूपांतरण करने वाले कौन थे? गोपाल दास नागर थे। कौन थे? गोपाल दास नागर थे, जो हिंदी में ट्रांसलेट करके हम लोग हिंदी के बुक में पढ़ रहे हैं। तो इनका अनुवादक जो था गोपाल दास नागर ने किए थे। किस भाषा में लिखा गया था? गुजराती भाषा में लिखा गया था, और ये इसका हिंदी रूपांतरण करने वाले गोपाल दास नागर थे। इनका प्रसिद्ध कहानी है, बहुत ज्यादा फेमस है, खून की सगाई। खून की सगाई इनकी प्रसिद्ध कहानी है ईश्वर पेटलीकर जी का। ठीक है, याद रखिएगा। लोकप्रिय उपन्यास इनका है एक काला पानी। काला पानी किनका उपन्यास है? तो ईश्वर पेटलीकर जी का। ईश्वर पेटलीकर जी का। ठीक है, ये जो कहानी है कहाँ से लिया गया? माँ संग्रह से लिया गया। माँ एक संग्रह है, वहीं से ये कहानी को लिया गया है, जिसका लेखक है ईश्वर पेटलीकर। समझ में आ गया? माँ कहानी का लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। और ईश्वर पेटलीकर का जन्म ईश्वर जाने, अर्थात इनका जन्म नहीं दिया गया, बुक में नहीं बताया गया, तो एग्जाम में भी बच्चों आप सबको नहीं पूछेगा। क्लियर? ईश्वर पेटलीकर का ये जो कहानी है, प्रसिद्ध कहानी खून की सगाई, याद रखिएगा। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? ईश्वर पेटलीकर का। इनका एक लोकप्रिय उपन्यास है जो काला पानी है। एग्जाम में कई बार पूछा है काला पानी किसकी उपन्यास है? ईश्वर पेटलीकर जी का। क्लियर? याद रखिए, गुजराती भाषा में लिखा गया था, लेकिन इनका हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हमारे कौन थे? गोपाल दास नागर। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था दही वाली मगम्मा, वो था कन्नड़ भाषा में। जो हिंदी रूपांतरण कौन किया था? B.R. नारायण ने किया था। उसी तरह से दूसरा चैप्टर था दाहते विश्वास, वो किस भाषा में लिखा गया था? उड़िया भाषा में। उसका हिंदी रूपांतरण करने वाले कौन थे? कमेंट बॉक्स में आप सब बताइएगा कौन थे उनका हिंदी रूपांतरण करने वाला। तो चलिए, माँ चैप्टर है, तीसरा चैप्टर हम लोग का स्टार्ट कर दिए हैं। माँ कहानी है, इसका मुख्य पात्र कौन है? मंगू है। मुख्य पात्र कौन है इसमें? मंगू है बच्चों। एग्जाम में कई बार पूछेगा कि माँ कहानी में मुख्य पात्र कौन है? मंगू है। मंगू का मैंने यहाँ फिगर बनाया, यहाँ माँ है इनकी। ठीक है, मंगू जो है जन्म से पागल और गूंगी है। ध्यान से कहानी सुनिएगा, बहुत, आप अगर इसको अकेले में पढ़िएगा तो रो जाइएगा। इसीलिए आप वीडियो को
स्किप मत करिएगा, पूरा कहानी सुन के जाइए बच्चों। ये कहानी जो है, ये जन्म से लड़की मंगू जो है, माँ कहानी पर कहती है माँ कि माँ मंगू जो है एक 12 वर्ष की लड़की है और वो जन्म से ही गूंगी और पागल है। नहीं खुद से खाना खाती है, नहीं खुद से पेशाब करने जाती है, नहीं खुद से कपड़ा बदलती है, सारा चीज माँ ही करती है। यही है एक मंगू, जो कितने वर्ष है इसका, 12 वर्ष हो गया है, लेकिन गूंगी और पागल है। इनके और भी संतान है, माँ के मंगू के अलावा 3 और संतान है। तो मंगू के अलावा 3 संतान है, एक कम्मू है जो सबसे बड़ी बेटी है, मंगू है सबसे छोटी बेटी माँ का, कम्मू सबसे बड़ी बेटी है जो इसका शादी विवाह हो गई है, कम्मू बड़ी बहन है। इसके अलावा 2 बेटा और भी इनका है जो अच्छा खासा पढ़ लिख कर बाहर में नौकरी करते हैं और इनके शादी हो चुके हैं। तो कुल कितने इनका हो गए संतान, 4 संतान होंगे। माँ के कुल कितने संतान होंगे, 4, 2 बेटे, एक बड़ी लड़की, एक छोटी लड़की। बड़ी लड़की क्या नाम है, कम्मू नाम है, छोटी बेटी क्या नाम है, मंगू नाम है। जब बड़े बेटे और एक छोटे बेटे हैं, जब इन लोग बाहर में काम करते, पढ़ लिख कर अच्छा नौकरी करते थे और जब बाहर काम करते थे, जब छुट्टियां मिलती थी तो घर पर आते थे, तो माँ को देखता था, ये भी आते थे, बहन भी आती, कम्मू भी आती है साथ में, और इनके शादी विवाह हो चुका, दोनों यानी तीनों, 2 भाइयों का और एक बहनों का शादी हो गया। इनकी पत्नियां का फिगर यहाँ पर मैंने बना रखा हूँ, इनका बच्चे भी है, लेकिन बच्चों को पोता पोती पर जितना ध्यान नहीं देती है उतना मंगू पागल बेटी पर ध्यान देती है माँ। जब इन लोग को छुट्टियां मिलती है बेटों लोग को तो घर आते हैं, तो यही देखते हैं कि मंगू के पीछे माँ भी पागल हो रही, उसको खिलाना, उसको कपड़ा बदलना, उसको नहाना, उसको पेशाब कराने जाना। इन लोग बोला करते थे कि माँ आपके लाड प्यार ने, माँ, ये सारे जितने भी आते थे छुट्टियां पर, ये देखते थे इनके पीछे माँ भी पागल रहती थी। तो इनका था कहना, माँ तेरा प्यार लाड ने मंगू को और पागल कर दिया और पागल बना दिया। ये पागल है, गूंगी है, लेकिन बहरी नहीं है। अगर इसको आप बताइएगी कि कहाँ पेशाब करना है, कहाँ पर कैसे खाना है, कैसे कपड़ा पहनना है, वो सब इसका ख्याल आ जाएगा। लेकिन तेरा लाड प्यार ने इसे और पागल बना दिया। ये तीनों भाई बहन को कहना जब छुट्टियां पर आते थे, क्योंकि इनके बच्चे भी आते थे, तो बच्चों को नहीं साथ टाइम बिताती थी, केवल मंगू के पीछे ये पागल। माँ इसे मारो, इसे पीटो, ये बच्चे इनके कहते थे। तो बेटा कहता है, माँ कहती नहीं बेटी, इनकी दिक्कत है, और माँ सबके लिए बराबर होती है, चाहे क्यों ना पागल हो बेटा, चाहे क्यों ना गूंगा हो, क्यों ना हमारे साथ शिक्षक हो, क्यों नहीं डॉक्टर हो, क्यों नहीं इंजीनियर हो, क्यों नहीं आपके जैसा स्टूडेंट हो, माँ सबके लिए बराबर है। ये लोग कहते हैं इसे मारो माँ, इसे मारो, तब जाके ये सीखेगी कहाँ पेशाब करना है, कैसे कपड़ा बदलना, कैसे कपड़ा पहनना है, इसके मारो। आपके लाड प्यार ने इसे और पागल बना दिया।
एक दिन की बात होता है, ध्यान सुनिएगा। एक गांव में पढ़ने वाली लड़की, मध्य विद्यालय में पढ़ने लड़की, ये मध्य विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की कुसुम नाम की, मध्य विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की कुसुम अचानक पागल हो जाती है। क्या बोले सर? अचानक पागल हो जाती है कुसुम लड़की जो मध्य विद्यालय में पढ़ती है। तो माँ सोचकर कुछ अलग उसका फील होता, अच्छा लगता है। सर, किसी का बेटी पागल हो जाएगा उसकी माँ की, अच्छा लगेगा किसी माँ का? तो बिल्कुल बच्चों, अच्छा लगा इनको। इसीलिए अच्छा लगा कि चलो मेरी बेटी तो जन्म से पागल है, लेकिन एक अच्छी खासी लड़की ये कैसे पागल हो गई, इसीलिए इनको अच्छा लगा इस चीज सुनकर और सोचकर कि मेरी बेटी तो जन्म से पागल है, लेकिन ये हाल ही फिलहाल में पागल हो गई। इसीलिए इनको अच्छा लगा सुनकर और सोचकर माँ को। फिर कुसुम को अस्पताल ले गया गया। ये अस्पताल का फिगर यहाँ पर बनाया गया। कुसुम को और इस प्रकार पागल हो गई है कि इसे बांध कर रखा गया था, इसे बांध कर रखा गया था कुसुम को, इस प्रकार ये पागल हो गई थी। इसे अस्पताल ले गया, इसे 1 महीना बांध के रखा गया। फिर 1 महीना बाद इसे खोल दिया गया। तो गांव में खबर आती है कि इसे कुसुम जो गई थी पागल हॉस्पिटल, मतलब कि जो पागल थी कुसुम, उसे कुछ परिवर्तन आया, अर्थात कुछ सुधार हुआ है। दूसरे महीने में कुसुम बहुत अच्छी हो गई थी, खुद से खाना पीना भी खाने लगी थी। तीसरे महीने में कुसुम घर पर आ गई थी। तीसरे महीने में ये कुसुम बढ़िया होकर आ गई थी, लेकिन कुछ लाइन छूट गया था। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, माँ को गांव वाले कहते थे कि मंगू को अस्पताल में भेज दो माँ। गांव के जितने भी लोग थे कहते थे कि इसे अस्पताल भेज दो, लेकिन माँ जो अस्पताल को क्या समझती थी, अस्पताल को समझती थी गौशाला। गौशाला समझता क्या होता है? गौशाला उसे कहते हैं जहाँ गाय जो बूढ़ी हो जाती है उसे वहां जाके छोड़ दिया जाता है, नहीं उसे केयर किया जाता है, नहीं देखभाल किया जाता है, उसे गौशाला समझती थी अस्पताल को। तो गांव के लोग कहते थे कि माँ मंगू को अस्पताल में भेज दो, लेकिन माँ अस्पताल को गौशाला समझती थी। एक लाइन छूट गया था बच्चों पीछे। गांव के लोग कहते थे। अब ये 3 महीना में अच्छा खासा होके आ गई थी, जी इस तरह से पागल हो गई थी, इसे बांध कर रखा गया था। जब ये गांव लौटी अच्छा होकर, तो गांव वाला बहुत भीड़ लग गया था। माँ के पास सारे गांव वाले लोग चले गए थे, माँ जी आप भी मंगू के भेज के देखो, कुसुम देखो बढ़िया होकर आ गई है, कुसुम देखो बढ़िया होकर आ गई है 3 महीना के अंतराल में, तो आपकी बेटी क्यों न ठीक हो जाएगी, आप भी भेज के देखो। इसके गांव में गांव वाले सारे माँ को पास भेज, मतलब कि बोलना आ गया गांव वाले सारे लोग कि आप भी भेज के देखो मंगू को, ये भी ठीक हो जाएगी। तो माँ ने कुसुम को अपना घर बुलाया। कुसुम, अस्पताल में जो चीज आप मांगती थी वो चीज मिलता था? पानी मिलता था? जी माँ जी मिलता था। माँ जी, कुसुम बोलती थी, माँ जी अगर किसी नर्स को अगर पागल थप्पड़ भी मार देता था, उसे भी नर्स सेवा करती थी। तो माँ को थोड़ा सा सोचने लगा, हम जो समझते थे गौशाला है मतलब अस्पताल सही है, माँ को यहाँ पर कुछ मतलब कि सोचने लगी कि लगता है अस्पताल सही है, सही होकर आ गई। तो फिर माँ एक बात और पूछती है, टाइम पर खाना मिलता था कुसुम तुम्हें? जी माँ जी बिल्कुल, आप फिक्र मत करिए, आप मंगू को भेजिए, वो भी ठीक होकर आएगी घर। तो एग्जाम में आएगा आप लोग को
कि माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था। किसने अस्पताल का पहली बार विरोध नहीं किया था? तो माँ ने जब गांव वाले सारे लोग आ गए थे कि माँ जी मंगू को एक बार जरूर भेजो अस्पताल में, क्योंकि कुसुम जो हाल फिलहाल में पागल हुई थी ये खुद ठीक होकर आई है, तो आप भी इसे भेजो। तो इसने भेजने का मान लिया और निर्णय ले लिया कि अब मंगू को, माँ भी इसके माइंड में चला गया कि मैं भी भेजूंगी। तो इसने भेजने की तैयारियां करने लगा, क्योंकि अब ये अकेले तो जाएगी नहीं, तो अकेले नहीं जाएगी, तो इसने पत्र लिखवाया माँ ने। ये दोनों एक बड़ा पुत्र इसका आया था इसे ले जाने के लिए, और पता ही है कि भाई बहन तो यही चाहता था, कम्मू भी यही चाहती थी कि अस्पताल चले जाए या अस्पताल में जाके मर जाए, ये तो चाहता था। तो फटाफट ये आया, जहां नौकरी करता था घर आया, जिसको पत्र लिखना था, जिससे परमिशन लेना था, अनुमति लेना था, सबसे अनुमति ले लिया, अनुमति ले लिया। अब सुबह इन लोग निकलता है, मंगू, माँ और इसका बेटा अस्पताल जाना, बैलगाड़ी से बैठा गांव से, उसके बाद ट्रेन पर बैठा, अस्पताल जाने के लिए तैयार हो गया। बैलगाड़ी से गया, फिर बैलगाड़ी के बाद ट्रेन पर बैठी तीनों, माँ, मंगू और उसका बेटा। जब ट्रेन पर बैठा तो कुछ यात्री लोग थे, तो एक आदमी पूछता है, ये लड़की पागल है क्या? तो बोला हाँ। इसे कहाँ ले जा रहे हैं? तो बड़ा बेटा बोलता है, अस्पताल ले जा रहा हूँ इसको। इसकी माँ नहीं है क्या? मर गई क्या इसकी माँ? एक मेरे रेल जो यात्री था, जो एक आदमी था, व्यक्ति था, वो बोल रहा था कि मेरी एक गांव की औरत गई थी अस्पताल, 4 साल हो गया है, वो अभी तक ठीक होकर नहीं आई है। और जब भी उसको गांव वालों को जाता है मिलने उस औरत से, बूढ़ी औरत से, तो एक ही बात बोलती कि यहाँ से मुझे ले चलो, यहाँ से मुझे ले चलो। उसका बेटा ने उसे जाकर अस्पताल में छोड़ आया। लेकिन जब भी कोई गांव वाला उसके जाते हैं तो वही बूढ़ी बोलती है, केवल यही बात बोलती है कि मुझे यहाँ से ले चलो। 4 साल में ठीक नहीं हुआ। माँ तो ट्रेन पे ही थी। माँ सोचने लगी कि यार कुसुम तो ठीक होकर 3 महीने में आ गई, और ये यहाँ बोल रहे हैं कि 4 साल में। माँ मतलब सोचने लगी, माँ का कलेजा कांपने लगा। घर पर बोला कि सही हो जाएगी, कुसुम होकर सही आई। ट्रेन वाले लोग कह रहे हैं कि इस तरह से, मतलब माँ सोचने लगी यहाँ पर कि या तो क्या जा। तो फिर इसने अस्पताल पहुंच गया। जब ये बातें सुनी, माँ को भी लगा, कलेजा कांपने लगा कि लोग तो इस तरह से बातें बोल रहे हैं, घर पर कुछ और बात हुआ, ट्रेन में कुछ और बात हुआ। अब अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल जैसे पहुंचते हैं गेट के पास, ऐसे देखते हैं एक एक पागल पत्नी एक पागल पत्नी अपना पति को बोल रहा है कि देखो ना, ये नर्स जो है ना, ये नर्स जो है, ये मुझे ब्रश नहीं करवाती है, न मेरा बाल बनाती है। तो माँ देखती है उस पागल पत्नी को, इसका बाल भी बना हुआ, इसका मुंह धोया हुआ, मुझे मुंह धोना है। पागल पत्नी बोलती मुझे मुंह धोना है। तो नर्स पानी भी ला के देता है। तो माँ सोचती है इसका मुंह भी धोया हुआ है, इसका बाल भी बना हुआ है, और इसने पानी भी मांगा, तुरंत पानी ला के भी दिया, यानी कि नर्स यहाँ के अच्छा है।
माँ को अच्छा लगा यहाँ पर कि यहाँ पर नर्स लोग अच्छा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि घर पर के लोग अच्छे बोल रहे थे, फिर ट्रेन में लोग इस तरह से बोल रहे थे और यहाँ देखा तो अच्छा, यानी कि नर्स अच्छे हैं। माँ को यहाँ पर अलग ही सोच आया कि यहाँ पर अस्पताल वाला लोग अच्छे हैं। एक क्या देखती है माँ, बैठती है, एक देखती है खिड़की के पास, अस्पताल की खिड़की के पास, कि एक औरत बड़ा बड़ा बाल बना के दम इस तरह से कर रहा, वो कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसको खाना नहीं मिल रहा था, मतलब भूख के कारण वो पागलों के जैसा कर रहा, चिल्ला रहा। अब पागल पागल का तो घर ही वहां पर अस्पताल है, तो पागल लोग तो था ही। मतलब इस तरह से कर रहा था, लगता है कि उसको कई दिन से भूखा इंसान लड़के औरत है, पागल पत्नी, मतलब कि एक औरत थी, उस तरह से कर रहा था। तो माँ देख रहा था उसको, तो फिर उसको गेट को बंद कर दिया गया, नर्स को द्वारा गेट को बंद कर दिया गया। अब है हमारा 10 से 20% को हमारी कहानी है। अब क्या होता है, अब मंगू को एंट्री होता है, मंगू को एंट्री होता है। माँ को दर्द होने लगा, कलेजा कांपने लगा, क्योंकि अगहन में 14 वर्ष हो जाता है इनको, और ये 12 वर्ष की कैसे छोड़ सकती है एक माँ। जन्म से जन्म से जो रखी है। अब जब इसका मंगू का एंट्री होने लगता है, तो एक नर्स उसे रुमाल लेकर, देखो मंगू ये रुमाल है, उसको ले जाकर अच्छा से, और मंगू नए नए कपड़ा पहन रखी है, इस तरह से देखती है, इस तरह से कर रही वो मंगू, क्योंकि नए नए कपड़ा पहन के आई थी वो हॉस्पिटल में घर से, इस प्रकार की वो कर रही थी। एक नर्स ने उसे रुमाल व्हाइट वाला देकर इस तरह से, देखो मंगू ये देखो 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 करके अंदर ले गया। तो माँ डॉक्टर से मिल ली, डॉक्टर से पूछे क्या यहाँ समय पर खाना मिलेगा। जितना ही प्रश्न था डॉक्टर से पूछा, तो कह रही माँ जिस प्रकार आपका ये बेटा है, उस प्रकार मैं आपका बेटा हूँ, और मंगू हमारी बहन, यहाँ सब कुछ मिलेगा। क्या यहाँ पर इसे कपड़ा 5 बार बदला जाएगा? सारे पागलों को बदला जाता है, आपका बेटी को भी बदला जाएगा, इस मंगू को भी कपड़ा बदला जाएगा। इसे लाइट में नींद नहीं आती है, तो नर्स बोलती है नींद की दावा दी जाती है, नींद की दावा दी जाती है। जितना प्रश्न था सारा पूछा, तो नर्स बोलती है माँ जिस प्रकार आप इसकी माँ है मंगू की, आज से समझ लीजिए मंगू की माँ हम हो गए, माँ के जैसा इसको ख्याल रखेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जितना ही प्रश्न था, क्या इसको आप ये पेशाब कर देती है, इसका कपड़ा बदल सकते हैं, तो सारा चीज होगा माँ, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अंदर चली गई, अंदर चलने के बाद फिर माँ और बेटा अस्पताल से बाहर निकल गया, फिर वहां वापस से बैलगाड़ी बैठा, फिर वहां से ट्रेन पर बैठ गई। ट्रेन पर बैठे कर माँ सोच रही है कि मैंने एक चीज तो पूछना भूल ही गई, मेरी बेटी को तो जमीन पर नींदें नहीं आती, जमीन पर तो कभी सोई नहीं, खटिया पर सोई नहीं, उसको खटिया पर सुलाएगा कि नहीं सुलाएगा, ये तो मैंने पूछना ही भूल गई। ये सोचने लगी, और ऐसा लगा उसका कलेजा कांपने लगा बहुत जोर जोर से। अब ट्रेन उतरने के बाद ये घर वापस आती है पौने 11 बजे, कितने बजे? पौने 11 बजे, 10:45 पर ये घर पहुंचती है।
घर के पड़ोसन जो थी वो खाना बनाकर रखी थी। बोल रही थी कि आप दोनों भूखे आए होंगे, खाना खा लो। तो दोनों ने मना कर दिया, नहीं खाना है। और एक बेटी को छोड़ के आई तो भूख कहाँ लगेगी एक माँ को। तो दोनों अपने अपने कैमरे में चले गए सोने। माँ अपने कमरा में चले गए, बेटा अपने कमरे में। माँ का नींद नहीं आ रहा। माँ खूब रो रही थी, सिसकियां ले लेकर खूब रो रही थी। अब भाई का कितने भी दिल पत्थर हो पिघल ही जाता, भाई भी रोने लगा। एक बहन का प्यार क्या होता है इसको भी समझ में आने लगा। भाई मन ही मन सोच रहा था, अगर माँ मेरी पत्नी अगर मंगू का ध्यान नहीं रखेगा, खाना नहीं खिलाएगी, कपड़ा समय पर नहीं बदलेगी, तो मंगू का आपको अगर आप इस दुनिया में नहीं रहिएगा तो मंगू का मैं ख्याल रखूंगा, इसका कपड़ा मैं बदलूंगा, इसको ध्यान रखूंगा मैं, तो टाइम पर मैं खिलाऊंगा। एक भाई का विचार आया था। तो सोचा इसका बेटा कि माँ को अभी जाकर ही बता दें, लेकिन इसने सोचा कि काफी रात हो गई, क्योंकि 11 बजे आया गया था। इसकी आंखें लड़ गई, अर्थात नींद आ गया, इसको पलक झप गया। माँ का नींद का माँ रो रही, गरज गरज के कांप रहा उसका दिल, उसका कलेजा कांप रहा। रोते रोते सुबह हो गई, चिल्लाने लगे, मंगू को बचाओ, मेरे मंगू कोई मार रहा है, मार रहा है, मार रहा है। गांव वाले सारे जुट गए, बेटा भी चला गया उठकर, देखता है कि ये इसी तरह से चिल्ला रही है। माँ भी मंगू के श्रेणी में शामिल हो गई। मतलब सर, माँ भी पागल हो गई। मंगू की यादों में, मंगू को सोच सोच कर, अपने बेटी के बारे में सोच सोच कर माँ भी पागल हो गई। यही कहानी का अंतिम सीन है, माँ भी पागल हो जाती है। यही कहानी का अंतिम सीमा इसका। समझ में आया बच्चों? ये है मंगू की कहानी। तो क्वेश्चन बनेगा, माँ का कहानी का ईश्वर पेटलिकर, अगर अकेले में पढ़िएगा नहीं कहानी को, सच कह रहा हूं रो जाइएगा। बड़ा ही खतरनाक कहानी है, एक दर्द भरा इतना कहानी इसके अंदर है कि आप रो जाइए अकेले में। माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मंगू है। मंगू के बड़ी बहन का क्या नाम था? कम्मू। मंगू के मंगू के अलावा कितने संतान थे माँ के? 3 थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा ईश्वर पेटलिकर का कहानी का प्रमुख कहानी, जो प्रसिद्ध कहानी है खून की सगाई, एक है उपन्यास काला पानी, ये सब याद रखिएगा, है ना। गांव के मध्य विद्यालय में पढ़ने लड़की कौन था? कुसुम, ये भी पागल हो गई थी, है ना। तो गांव के कौन है लड़की? तो कुसुम है, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग को बनेगा। तो एग्जाम में माँ क्या समझती थी अस्पतालों को? गौशाला। माँ पहली बार विरोध नहीं की थी, किस चीज का? अस्पताल का। माँ ने किया था, ठीक है। तो ये सारी इनका चीजें है। मंगू क्या है जन्म से? गूंगी और पागल। लव यू, बाय बाय। इसका क्वेश्चन आंसर आप सबको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लव यू, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। लव यू, बाय बाय।